बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियां पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियां पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियां और कामयाबियां नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज का व्लॉग भुवनेश्वर के हवाले से है, जो भारतीय रियासत उड़ीसा का दारुल हुकूमत है। यह शहर मशरकी भारत में वाक़ है और अपने तारीखी, सकाफती और मजहबी वर्से के लिए मशहूर है। मंदिरों का शहर कहलाने वाला भुवनेश्वर हजारों साल पुरानी तारीख रखता है और यहाँ सैकड़ों कदीम हिंदू, जैन और बुद्ध मत के मंदिर मौजूद हैं। भुवनेश्वर की तारीख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह शहर कदीम कालिंगा सल्तनत का एक अहम मरकज रहा है और इस शहर की शनाख्त मजहबी, सकाफती और सियासी तौर पर हमेशा नुमाया रही है। अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में भुवनेश्वर की ज्यादा तरक्की नहीं हुई क्योंकि कटक उस वक्त उड़ीसा का दारुल हुकूमत था। आज़ादी के बाद भुवनेश्वर को उड़ीसा का नया दारुल हुकूमत बनाया गया क्योंकि कटक सैलाब ज़दा इलाका था और सियासी लिहाज से मौजू नहीं समझा गया और भुवनेश्वर को एक मंसूबा बंद शहर के तौर पर तैयार किया गया। मशहूर जर्मन आर्किटेक्ट ऑटो क्विंस ने शहर की मंसूबाबंदी की। आज भुवनेश्वर एक जदीद तरक्की याफ्ता तालीमी और आईटी मरकज बन चुका है। इसे स्मार्ट सिटी के तौर पर तरक्की दी जा रही है और यह शहर कदीम और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर का हसीन इम्तिजाज है। भुवनेश्वर जो कभी सिर्फ मजहबी और तारीखी मरकज था, आज एक तेजी से तरक्की करता हुआ मुआशी हब बन चुका है। यह शहर उड़ीसा की इक्तिसादी तरक्की का दिल माना जाता है और मुख्तलिफ शोबों में रोजगार और सरमायाकारी के मौके फराहम करता है। भुवनेश्वर में सनती तरक्की का आगाज 1990 की दिहाई में हुआ जब भारत में इक्तिसादी इस्लाहात का आगाज किया गया। शहर के नवाई इलाकों में कई सनती जोन कायम किए गए जैसे कि मानेसर और झरपता इंडस्ट्रियल एरियाज, जहां छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतें तेजी से फरोख पा रही हैं। स्टील, आयरन, एल्युमिनियम, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक अशिया की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है। आईटी शोबे भी भुवनेश्वर की मईशत में एक नुमाया सतून बन चुका है। कई मुल्की और गैर मुल्की आईटी कंपनियां यहां अपनी शाखें कायम कर चुकी हैं, जिनमें टीसीएस, इन्फोसिस, वाइप्रो और टेक महिंद्रा शामिल हैं। हुकूमत उड़ीसा की पॉलिसियों और आईटी पार्क्स के कयाम ने इस शोबे की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। भुवनेश्वर को तालीमी मरकज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ उटकल यूनिवर्सिटी, KIIT, नाइसर, IIT भुवनेश्वर जैसे इदारे मौजूद हैं जो ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की तलबा को भी रागिब करते हैं। तालीम के शोबे ने मकामी मईशत में रोजगार और कारोबारी मौके पैदा किए हैं। इसी तरह सेहत का शोबा भी तरक्की कर रहा है। कई निजी और सरकारी अस्पताल जैसे एम्स भुवनेश्वर और किम्स लोगों को मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं, जिसने ना सिर्फ मकामी आवाम बल्कि दीगर रियासतों के लोग भी फायदा उठा रहे हैं। शहर में बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तेजी से तरक्की हो रही है, जिसका बराह रास्त असर मईशत पर पड़ रहा है। बेहतर राब्ता सिस्टम ने सरमायाकारी को आसान बनाया है। भुवनेश्वर एक तारीखी और सकाफती शहर है। यहाँ हजारों कदीम मंदिर मौजूद हैं, लिहाजा ये शहर ना सिर्फ मजहबी अहमियत रखता है बल्कि सयाहत का भी मरकज है। लिंगराज मंदिर भारत के कदीम तरीन और मशहूर मंदिरों में से एक है जो भुवनेश्वर में वाक़े है। यह मंदिर 11वीं सदी में तामीर किया गया था और ये कलंगा फन तामीर का बेहतरीन नमूना है। मंदिर की ऊंचाई तकरीबन 180 फीट है और
ये मंदिर संगमरमर और पत्थर से बड़ी महारत से बनाया गया है, जिस पर खूबसूरत नक्शो निगार कुंदा किए गए हैं। लिंगराज मंदिर न सिर्फ मजहबी अहमियत रखता है बल्कि फन तामीर, तारीख और सकाफत के लिहाज से भी इंतहाई अहम मकाम रखता है। यहाँ हर साल हज़ारों अकीदतमंद और सयाह आते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ शिवरात्रि के मौके पर ख़ास तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। बिंदु सरोवर, जिसे बिंदु सागर भी कहा जाता है, भारत के शहर भुवनेश्वर में वाक़े एक मुकद्दस और तारीखी तालाब है। यह शहर के मारूफ लिंगराज मंदिर के करीब वाक़े है और हिंदू मजहब में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये तालाब ना सिर्फ मुकद्दस मकाम है बल्कि एक खूबसूरत कुदरती मंजर भी पेश करता है। इसके किनारे पर कई छोटे छोटे मंदिर मौजूद हैं और यहाँ मुख्तलिफ त्योहारों, खास तौर पर शिवरात्रि और रतब यात्रा के दौरान खसूसी पूजा और तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। मकामी लोग और अकीदतमंद यहाँ आकर ना सिर्फ रूहानी सुकून हासिल करते हैं बल्कि इसे एक पाकीज़ा मकाम मानते हुए इसमें स्नान भी करते हैं। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर के करीब वाक़े एक मशहूर चिड़ियाघर है। ये पार्क 1960 में कायम किया गया और 1979 में इसे एक सरकारी जूलॉजिकल पार्क का दर्जा दिया गया। नंदनकानन का मतलब है खूबसूरत बाग और वाकई ये जगह कुदरती खूबसूरती और जंगली हयात से भरपूर है। ये चिड़ियाघर तकरीबन 1000 एकड़ पर फैला हुआ है और यहाँ मुख्तलिफ अक़साम के जानवर, परिंदे और रेंगने वाले जानवर मौजूद हैं। नंदनकानन दुनिया का पहला चिड़ियाघर है जहां सफेद शेर की कामयाब अफजाइश हुई। इसके अलावा यहाँ शाही बंगाल टाइगर, तेंदुए, हाथी, ज़राफ़ा, रीछ और मगरमच्छ जैसे नायाब जानवर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ एक सफारी भी मौजूद है जहाँ सयाह मखसूस गाड़ियों में बैठकर इन जानवरों को कुदरती माहौल में करीब से देख सकते हैं। पार्क के अंदर एक खूबसूरत झील भी है जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है। नंदनकानन ना सिर्फ तफरीह के लिए मशहूर है बल्कि ये तालीम और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी एक अहम मरकज़ है। उड़ीसा स्टेट म्यूजियम भारत के रियासती दारुल हुकूमत भुवनेश्वर में वाक़े एक मशहूर अजायब घर है। ये म्यूजियम रियासत की तारीख, सकाफत, फ़नून और विरासत को महफूज रखने और आवाम के सामने पेश करने के लिए कायम किया गया था। इसकी बुनियाद 1932 में रखी गई और बाद में इसे हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक रियासती अजायब घर का दर्जा दिया गया। यहाँ कदीम मुजस्मे, मंदिरों की बाकियात और तारीखी नवादरात मौजूद हैं। यहाँ उड़ीसा की तारीख, बादशाहों, सल्तनतों और जंगों के बारे में भी मालूमात दी गई हैं। इस म्यूजियम में नायाब फॉसिल्स और कदीम हयातियाती नमूनों के साथ साथ उड़ीसा के कबायली इलाकों की सकाफत, लिबास, जेवरात और रोजमर्रा की चीजें भी रखी गई हैं। उड़ीसा की रिवायती दस्तकारी और मशहूर पट्टाचित्रा पेंटिंग्स भी यहाँ मौजूद हैं। ये म्यूजियम तलबा, मुहक्किकीन, सयाहों और तारीख से दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक खजाने की मानिंद है। यहाँ का दौरा उड़ीसा की तहजीब और सकाफत को समझने के लिए बहुत अहम है। आज का व्लॉग भुवनेश्वर के हवाले से आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाजत। अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।